धन्यवाद विद्या जी। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम, और आवाज दूर तक जानी चाहिए, जय श्री राम। अभी समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता वो कह रहे थे संवैधानिक पद पे हैं प्रधानमंत्री जी, अरे उनको नहीं जाना चाहिए। क्यों भैया, क्यों नहीं जाना चाहिए? प्रधानमंत्री बनने से पहले वो एक सनातनी है और उनको अधिकार है अपने धर्म का पालन करने का। दूसरी चीज, अरे भैया तुम जब सफाई में ठुमके लगवाते थे तब तुम्हें याद नहीं आया था संविधान? और एक बात ये कह रहे थे विकास, रोजगार, अरे राम मंदिर बनने से पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है वहां पर, जिससे कि हमारे राम भक्त 200 की स्पीड पे वहां पहुंचेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात विद्या जी, ये चिल्लाते रहते हैं सारे के सारे कि मंदिर से राजनीति हो रही है। जब 370 हटाई, 35 से हटाया, तब इस देश के अंदर कोई चुनाव नहीं था, याद करो। एक सेकंड देखिए, अभी किस तरीके से मैथिली साहब ने कहा कि 370 हटाने के बाद, मैं पूछना चाहता हूं क्या तब्दीली आई 370 हटाने के बाद? और बात आप जो करते हैं बाबा कि राम मंदिर की जो बात करते हैं, मैं कहने सुनिए मेरे भाइयों बेरोजगारों, सुनिए ये देश का युवा जो बेरोजगार हो रहा है ना, सुनिए, देश के प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ नौकरी देने के लिए बात कही थी। देश के प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ नौकरी देने की बात करी थी, कोई बात नहीं करेगा। इस देश को स्मार्ट सिटी देने की बात करी थी। आपके हिसाब, एक सेकंड मैं आ रहा हूँ, आऊंगा आप लोगों के पास आ रहा हूँ। हाँ, हाथ उठा के रखो, मैं आ रहा हूँ। आपके हिसाब से कश्मीर से 370 नहीं हटना चाहिए था? देखिए दिखाइए नहीं, बात सुनेंगे तभी तो पता। अरे आपने कहा कि 370 हटाने से क्या फायदा हुआ, इसका मतलब नहीं हटना चाहिए था। देखिए कश्मीर भारत का हिस्सा है, सुनिए कश्मीर भारत का हिस्सा है, लेकिन ये बताइए 370 हटाने से क्या फायदा? आज भी आतंकवादी हमारे सैनिकों को मार रहे हैं, ये बताइए आज भी सैनिकों को मार रहे हैं। दो झंडे रहेंगे, जो इस देश के अंदर 2 संविधान रहेंगे, जो इस देश के अंदर 2 प्रधान रहेंगे, ये हमारे संविधान पे कलंक था जो प्रधानमंत्री जी ने हटाया। दूसरी बात आपने कहा कि 370 से क्या फायदा हुआ। अब आप लोगों को लग रहा है कि 370 भी नहीं हटना चाहिए, राम मंदिर भी नहीं बनना चाहिए, है ना? फिर क्या करना चाहिए? देखिए पहले तो मैं कहता हूं कि मैथिल जी पानी पी लें, वो सब ठीक है, वो पानी पी लें, कुछ ज्यादा ही उबाल आ रहा है, पानी पी लें वो, ताकि ठंडा हो जाए। अभी बात आ रही है कि मंदिर नहीं बनना चाहिए। ये बताइए जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, पूरे भारत की आवाम ने स्वीकार कर लिया, लेकिन जब बात आती है, जो अभी एक भाई ने बोला ना कि वहां मंदिर था, मैं पूछना चाहता हूँ 1528 से पहले वहां मंदिर था, मगर 1528 से लेकर 1992 तक बाबरी मस्जिद थी, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने कहीं जिक्र नहीं करा कि वहां मंदिर था। तो इस बात को कोई नहीं पता। मैं एक सेकंड, आधे ज्ञान की बड़ी दिक्कत होती है। जब भी आपके पास ज्ञान आधा होता है ना, तो उसकी एक दिक्कत होती है। मैं जान रहा हूं तुम लोगों का खून भी उबाल मार रहा है, लेकिन ये कह रहे तुलसीदास जी ने जब लिखा तो बाबर के बारे में क्यों नहीं लिखा? तुलसीदास जी बाबर के बारे में लिखते हैं। हाँ, 370 का असली मजा तो कांग्रेस ले रही है, बहन भाई बर्फ से खेल रहे हैं, बहन भाई बर्फ से खेल। जिन्होंने अपने पिताजी की इज्जत नहीं करी, वो राम की इज्जत कैसे करेंगे? सर मेरा ये कहना है, सब सवाल पूरा डिबेट का एक समय सॉल्यूशन हम दे रहे हैं। इस डिबेट में पूछा जा रहा है राम मंदिर बनने से पहले क्या हुआ, रोजगार मिलेगा? रोटी नहीं मिलेगा, पूरी मिलेगा, सब्जी मिलेगा, घी में बना हुआ हलवा। 300 क्विंटल चावल भी आए जी। देखिए एक गाना है फिल्मी कि कहीं दीप जले कहीं दिल, तो कुछ लोगों के दिल जल रहे हैं। देश तो दीपोत्सव मनाने की तैयारी में। अरविंद जी, अब जरा खुल के ही बात कर रहे हैं तो खुल के ही बता दीजिए कि कहाँ दीप जल रहा है और कहाँ दिल जल रहा है। जरा पूरा हिंदुस्तान प्रफुल्लित है, वो दिवाली मनाने के मूड में है, क्योंकि राम सबके हैं। दिल वहाँ जल रहा है सोनिया गांधी और राहुल जी के परिवार में, क्योंकि राम विरोध की तीसरी पीढ़ी है। जब रामलला प्रकट हुए थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, डॉक्यूमेंटेड है। गोविंद बल्लभ पंत से कहा कि मूर्तियां तत्काल हटाई जानी चाहिए। गोविंद बल्लभ पंत उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने मना किया, संभव नहीं है। सोनिया के नेतृत्व में राम काल्पनिक है, ये घोषणा की गई।
सुप्रीम कोर्ट में जाके, और आज जब दिवाली पूरा हिंदुस्तान मनाने के मूड में है तो राहुल गांधी इसको नीचा करने के लिए न्याय यात्रा की तैयारी में है। अरे ऐसी यात्राएं हजारों निकल सकती। ठीक है, प्रभात भाई ने कहा विद्या जी आप नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं प्रभात भाई सुनिए प्रभात भाई मैं क्या क्या बोलूं? 370 किसने हटाया ये बताऊं? राम मंदिर किसके आने के बाद बन रहा है ये बताऊं? मैं क्या क्या बताऊं प्रभात जी? अगर मेरे बताने से हो जाए ना तो मैं प्रभात भाई को देश का प्रधानमंत्री बनवा दूं। प्रश्न पत्रकार का काम प्रश्न करना होता है। बोलिए। पत्रकारिता का धर्म होता है, उसको निभाइए। मैंने इतना ही बोला। दूसरी बात, मुझे मत सिखाइए। नहीं सनातन की बात नहीं, आपसे प्रश्न पूछूं तो बुरा लगता है। नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। आप प्रश्न सामने वाले से करते ही नहीं, आपके मुंह में क्या जम जाता है, दही जम जाती है। आप पूछिए ना, सनातन की बात की इन्होंने, सनातन में बिल्कुल ठीक प्रश्न था इनका। सनातन में अगर पत्नी आपके पास है और बिना पत्नी का आप अगर किसी यज्ञ में बैठते हो तो पूरा यज्ञ का सर्वनाश होता है। देखिए, इनकी मन की जो पीड़ा है ना, वो कीड़ा इतना पनप चुका है कि कभी सनातन को राक्षस बोलेंगे। मैं अब मेरा ये जो जनता है ना विद्या भाई, ये वो जनता है जो पेट में बिना भोजन अन्न लिए उपवास कर प्रभु का स्वीकार तय करती है। उन जनता को सवाल खड़ा करके ये जो कह रहे हैं सत्य 100% सत्य है। आज तक ये जय श्री राम कहता है, कभी सिया जय सिया राम बोले? सुनिए सिया का लगे, सुनिए वो कह रहे थे। भैया एक मिनट। मैं एक मुस्लिम लड़का हूँ। सुनो अपने अपनी जगह पे हाँ सुनो। हाँ बोलिए, नाम बताइए। मेरा नाम आफ्ताब खान है। मैं एक मुस्लिम लड़का हूँ और मेरा अपना मानना है कि राम मंदिर बनना चाहिए। मोदी साहब उसका उद्घाटन कर रहे हैं, बहुत अच्छा बात है। क्योंकि ऐसा क्या है कि कांग्रेस ने मुसलमानों को हमेशा अंधेरे में रखा है, मोदी साहब ने इसको जगाने का काम किया है। राम मंदिर बनना चाहिए और मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ और मैं ये बात बोल रहा हूँ, जय श्री राम, भारत माता की जय। इसीलिए देखो एक सेकंड, इसीलिए मुझे लग रहा है कि अबू धाबी में भी मंदिर बन रहा है। बेशक अबू धाबी क्या अभी देखते जाइए, पूरा विश्व जय श्री राम के जयकारे से गूंज उठेगा और पीड़ा उनको होगी जिन्होंने राम जी के साथ अन्याय किया है। वो अब न्याय निकालने की बात कर रहे हैं। एक एक जनता तैयार है प्रभु राम के स्वागत के लिए।